Gandhi family continues to be in hot water as ED ramps up the pressure. On one front, the National Herald case is once again in focus after the ED has filed a charge sheet naming Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. On the other hand, the Enforcement Directorate is questioning Robert Vadra in the Gurugram land deal case as the Gandhi family is in hot water. We track the latest developments. In a show of strength, Lok Sabha MP Priyanka Gandhi Vadra is seen accompanying her husband Robert Vadra to the ED headquarters. The ED is set to grill him for the third consecutive day. Earlier, Vadra was questioned for nearly 7 hours on April 15th and 6 hours for 16th April. Vadra has asserted that the case is nothing more than a political vendetta due to his connection to the Gandhi family. Javed Hussain joins me for more. Javed, it's a third day of questioning, and after many hours of questioning on both the days earlier, now in fact it remains to be seen how exactly the details of the interrogation come out, with Robert Vadra now being questioned by the probe agency for the third straight day. देखिए एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा तीसरे दिन जो है क्वेश्चनिंग के लिए ईडी के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। 8 अप्रैल को जो है रॉबर्ट वाड्रा, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, Javed, I can hear you. जी देखिए, जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा आज पहुंचे हैं, तीसरा दिन है आज क्वेश्चनिंग को लेकर। इसमें तमाम जो क्वेश्चनिंग है, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो 7.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे जो है वो उनको दिया गया, 58 करोड़ में म्यूटेशन कराया गया। इस पूरे मामले को लेकर आज जो है ईडी जो है इस पूरे मामले में जो है वो पूछताछ कर रही है। इस वक्त ये क्वेश्चनिंग शुरू होगी और इसमें मैं आपको दिखा दूं तस्वीरें कि देखिए इस वक्त जो है ईडी जो है जो रॉबर्ट वाड्रा वो यहाँ पहुंच चुके हैं और प्रियंका गांधी साथ आई थी, लेकिन कल यानी कि 16 तारीख को बुधवार को वो 1:15 बजे तक यहाँ रुकी थी जब रॉबर्ट वाड्रा लंच के लिए गए थे, क्योंकि लंच के लिए 45 मिनट का ब्रेक मिलता है। उसके बाद फिर दोबारा वो क्वेश्चनिंग के लिए यहाँ पे वो दोबारा पहुंचे थे रॉबर्ट वाड्रा। उसके बाद करीब 6 बजे के बाद तकरीबन कुल मिलाकर 6 घंटे से ज्यादा के इंट्रोगेशन के बाद, पूछताछ के बाद यहाँ से रॉबर्ट वाड्रा निकल गए थे। पीएमएल यानी कि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया, मतलब बयान दर्ज की जा रही है। उनके एक स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है और थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीर। देखिए सिक्योरिटी भी पूरी तरीके से लगाई गई है और सबसे बड़ी बात यह कि मनी लॉन्ड्रिंग और इससे जो साजिश का जो बड़ा एक मामला है, क्योंकि 7.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उससे कुछ घंटों के अंदर ही कैसे म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन के बाद फिर उसे तुरंत 58 करोड़ रुपए में कैसे जो है वो एक बड़े रकम पर एक औपचारिक तौर पर इसे डीएलएफ को फिर बेच दिया जाता है। इस तरीके से जो पूरा एक सोर्स है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया है, 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी फिर 58 करोड़, तो ऐसे में जो तमाम जो एक पूरा एक लंबा प्रोसेस है इस मामले को लेकर प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, उसको लेकर जो ईडी है वो इस पूरे मामले को जानना चाहती है। 8 अप्रैल को उनको बुलाया गया था, लेकिन 8 अप्रैल को वो उनको नोटिस दिया गया था ईडी की तरफ से, लेकिन वो ईडी जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए वो नहीं आए थे। उसके बाद वो 15 तारीख को यानी कि मंगलवार को पहुंचे, उसके बाद वो 16 तारीख को पहुंचे और आज 17 तारीख है यानी कि आज तीसरा दिन है उनकी पूछताछ का, जहां पर वो पहुंचे हैं। और ऐसे में तमाम जो एविडेंस है उसको लेकर जो है ईडी की तरफ से पूछताछ की जाएगी। अभी उनके वकील यहाँ पर पहुंचे हैं और हम उनसे थोड़ी देर में हम उनके वकील से बात करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर जो लीगल प्रोसेस है क्या कहना है, कि क्या ईडी की तरफ से उन्हें आगे भी नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा इसे पूरा पॉलिटिकल का कहना है कि मैं जिस परिवार से आता हूँ, जिस परिवार से मेरा रिश्ता है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुझे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मामला साल 2008 का है। गुड़गांव के शिकोहापुर का जो लैंड है 7.5 एकड़ का जो लैंड है, जिससे बाद में 2.5 एकड़ से ज्यादा जो लैंड है उसे हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट के लिए जो स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी है, जो रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है, उसको लाइसेंस मिल गया था उस डेवलप को सोसाइटी डेवलप करने को लेकर। इसमें जो पूरा मामला है 3.5 एकड़ के अलावा जो 2.5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है और बाद में फिर इसे डीएलएफ को जो है जमीन बेचा जाता है। इसमें पूरा एक जो लेन देन है, जो सारी चीजें हैं, आखिर ये कैसे होता है, क्योंकि ये जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जिसका मामला सामने आ रहा है उसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा से जो है ईडी लगातार ये जानना चाहती है, क्योंकि इसे पॉलिटिकल भी अटैच किया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ ईडी आज फिर रॉबर्ट वाड्रा को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। 11 बजे का समय था और रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पे 11 बजे से पहुंच चुके थे। 15 तारीख से इसको भी क्वेश्चनिंग की गई। कई ऐसे अहम सवाल है जो इस वक्त ईडी जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से जानना चाहती है और
साथ में जो ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है वो लगातार जो है अब कुछ ही देर में जो है रॉबर्ट वाड्रा से जो एक क्वेश्चनिंग का जो प्रोसेस है वो क्वेश्चनिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो उनके वकील है वो लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा से। रॉबर्ट वाड्रा ने कल भी जब यहाँ पे लंच के बाहर निकले तो उन्होंने दोनों हाथों से